व्यंजन संधि। इससे पहले हमने स्वर संधि पढ़ा और अभी जो टॉपिक है व्यंजन संधि। और व्यंजन संधि का दूसरा रूप है। व्यंजन की परिभाषा देख लीजिए। व्यंजन वर्णों के बाद व्यंजन वर्ण या स्वर के आने से जो विकार या परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। व्यंजन वर्णों के बाद व्यंजन वर्ण या स्वर के आने से जो विकार या परिवर्तन आता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। अब देख लीजिए व्यंजन संधि की पहचान, यानी कि हम व्यंजन संधि को कैसे पहचानेंगे। जिन शब्दों में विच्छेद के समय पहले खंड के अंतिम वर्ण में हलंत लगता है, ये ध्यान रखना है। जब संधि विच्छेद किया जाता है, संधि विच्छेद करते समय पहले खंड का अंतिम वर्ण जो होगा यदि उनमें हलंत लगा होगा तो वो डायरेक्ट आपका व्यंजन संधि का उदाहरण होगा। जैसे सज्जन है सत्य धन जन, ये सज्जन है सत्य धन जन, यहाँ पर हलंत लगा है तो में, ये देख लीजिए, यानी कि सत्य धन जन सज्जन। इस प्रकार से जिन वर्णों में या जिन शब्दों के वर्णों में पहले खंड के अंतिम वर्ण में हलंत लगा रहेगा वहाँ पर हमारा व्यंजन संधि माना जाएगा। जैसे ये उच्चारण है उत्धन चारण, तो हलंत है। और उसी प्रकार से उल्लास है उत्धन लास, यानी कि इस प्रकार के जो पहले खंड के अंतिम वर्ण होते हैं उनमें हलंत लगता है और ये व्यंजन संधि की पहचान का पहला नियम है। दूसरा जो है, सभी अनुस्वार वाले शब्द जो विच्छेद करते समय अनुस्वार का मौ में प्रयोग, मौ वर्ण में परिवर्तन होना पाया जाता है। यानी कि अनुस्वार का मतलब यह है कि जैसे संयोग लिखा है, संयोग में ऊपर का जो बिंदा है ये वाला, इसको हम अनुस्वार कहते हैं। वैसे संरक्षक है, संविधान है, संशय है, संसार और संहार है। इस प्रकार अनुस्वार जो लगा है इस बिंदुओं को, इस प्रकार के बिंदुओं को हम अनुस्वार कहते हैं। संयोग का जो परिवर्तित है, संयोग का सम धन योग, ये मौ हलंत यहाँ पर भी है। या नियम में भी बताया गया है कि सभी अनुस्वार वाले शब्द जो विच्छेद करते समय अनुस्वार का मौ वर्ण में, ये मौ वर्ण है, मौ वर्ण में परिवर्तन होना पाया जाता है, वह क्या कहलाता है, व्यंजन संधि का नियम माना गया है। तो जैसे संयोग है, संयोग को सम धन योग, ये यहाँ पर भी दिखाया गया है। और उसी प्रकार संरक्षक है सम धन रक्षक, ये भी है संरक्षक। संविधान सम धन विधान, संशय सम धन शय, और संसार सम धन सार, संहार सम धन हार। यानी कि व्यंजन संधि की पहचान का जो दूसरा नियम है, हलंत शब्द, यानी शब्द विच्छेद में जिन शब्दों में हलंत लगा रहता है, हलंत व्यंजन संधि का भी उदाहरण माना जाता है। व्यंजन की पहचान हलंत से होती है। जिन शब्दों में विच्छेद करते समय पहले खंड के अंतिम वर्ण में हलंत लगता है, ये लिखा भी है, पहले खंड का जो अंतिम वर्ण है इनमें क्या लगा है, हलंत लगा है। ये व्यंजन की पहचान का नियम भी है। व्यंजन संधि का नियम अगला है, अणो वर्ण का नौ वर्ण में परिवर्तन होना। यदि किसी शब्द में अणो आए तो विच्छेद करते समय अणो का नौ वर्ण हो जाता है। विच्छेद में ध्यान रखना है, अणो का नौ हो जाता है। जैसे परिमाण है परिधनमान, ये बना है अणो में। प्रमाण में प्रधनमान, रामायण में राम धन अयन, रामधन अयन, अणों का नौ हो रहा है। ये याद रखना है कि रामायण जो शब्द है व्यंजन संधि का उदाहरण है। कई बार बच्चे रामायण शब्द को दीर्घ संधि का उदाहरण समझते हैं, जबकि नियमानुसार रामायण जो शब्द है व्यंजन संधि का उदाहरण। इसको जरूर याद रखेंगे। भूषण भूषधन अन, भूषण भूषधन अन, प्रणाम है प्रधन नाम, परिणाम परिधन नाम। तो ये जो नियम है ये व्यंजन संधि के ही नियम हैं और काफ़ी
विशेष शब्द हैं। इन शब्दों को कई बार प्रश्नों में भी पूछा जाता है, तो इसको भी आप याद रखेंगे। अगला जो नियम है, जो हमने स्पर्श व्यंजन पढ़े हैं, स्पर्श व्यंजन हमारे 25 स्पर्श व्यंजन माने गए हैं और 25 स्पर्श व्यंजनों में प्रत्येक वर्ग में यानी 5 वर्गों में विभाजित किया गया है और 5 वर्गों में विभाजित करने के पश्चात एक वर्ग में 5 वर्ण रखे गए हैं। एक वर्ग में 5 वर्ण रखे गए हैं और स्पर्श व्यंजनों का जो 5 वर्ग हैं, पांचों में पहला वर्ग है क, दूसरा चौ, तीसरा टौ और चौथा तौ और पांचवा पौ वर्ग है। यानी कि क, च, ट, त और प प्रत्येक वर्ग के पहले पहले वर्ण हैं। ये क, च, ट, त और प प्रत्येक वर्ग के पहले पहले वर्ण हैं और इनका जो परिवर्तन होता है तीसरे वर्ण में। यदि व्यंजन संधि का जो नियम है, यदि किसी शब्द के मध्य में प्रत्येक वर्ग का तीसरा वर्ण आया रहेगा या आता होगा, तो विच्छेद करते समय तीसरा वर्ण जो है पहले वर्ण में परिवर्तित हो जाएगा। जैसे गौ का कौ है, गौ का कौ यानी कौ वर्ग का तीसरा वर्ण गौ है। कौ वर्ग का तीसरा वर्ण क्या है? गौ है। यदि किसी शब्द में गौ आएगा तो विच्छेद करते समय गौ का कौ में परिवर्तन होना पाया जाएगा। यदि किसी शब्द के मध्य में गौ वर्ण आए तो विच्छेद करते समय गौ का कौ हो जाता है। देख लीजिए, जैसे शब्द है दिग्गज। क्या शब्द है? दिग्गज। विच्छेद किया हमने दिक् धन गज, शुद्ध शब्द दिक् धन गज। तो ये ध्यान रखना आपने, हलंत यहाँ पर भी लगा। इससे पहले का जो नियम बताया था, विच्छेद करते समय हलंत लगता है, तो यहाँ पर भी हलन लगा है और नियम के अनुसार गौ का कौ हुआ है, यानी तीसरे वर्ण का पहला वर्ण में परिवर्तन होना पाया गया है। वैसे दिगंत है दिक् धन अंत, वागीस वाक धन ईश, ये वर्ण अगला जो नियम है और उदाहरण भी उसी प्रकार से लिखे गए हैं। जौ का चौ होना, यानी चौ वर्ग का तीसरा वर्ण है जौ। चौ वर्ग का तीसरा वर्ण कौन सा है? जौ। तो यदि किसी शब्द में अजंत जौ आया रहेगा तो जौ का परिवर्तित रूप चौ हो जाएगा। तो अजंत अच धन अंत, ये शब्द है अजंत अच धन अंत, ये नियम है। और अगला जो है आज़ादी अच धन आदि, ये उदाहरण है और ये संधि विच्छेद भी किए गए हैं। जौ का चौ हो रहा है और यानी कि नियम के अनुसार वर्ण परिवर्तित हो रही हैं और एकदम फिक्स नियम है व्यंजन संधि का। हम उल्टा सीधा विच्छेद भी करेंगे तो हमारा वहाँ पर गलत हो सकता है। अगला है गौ डौ, डौ का टौ होना, षडानन, तो विच्छेद में आएगा षट धन आनंद, यानी तीसरे वर्ण का पहला ये है टौ, षट धन आनंद। षड रिपु, षट धन रिपु। और दो अगला नियम है दौ का तौ होना, सद्भावना। सद्भावना यहाँ पर गलत लिखा गया है, इसको तौ पढ़ेंगे, सत धन भावना, सत धन भावना। और सद्गुण है सत धन गुण, ये सही किया गया है सतगुण। उद्योग उत धन योग, ये नियम है और इसी नियम के अनुसार हमने संधि विच्छेद भी करनी है। अगला है बौ का पौ होना, यानी पौ वर्ग का तीसरा वर्ण बौ है। यदि शब्द में बौ आया रहेगा तो बौ परिवर्तित होकर के पौ बन जाएगा। सुबंत, शब्द है सुबंत, सुप धन अंत, सुप धन अंत। अवधि, अपधन धी, अब्ज अपधन जो। तो ये ध्यान रखना है, जिन शब्दों के मध्य में स्पर्श व्यंजनों के प्रत्येक वर्ग का तीसरा वर्ण आता है तो विच्छेद करते समय तीसरा वर्ण पहले वर्ण में परिवर्तित हो जाता है। ये लास्ट में नियम भी बताया गया है, जबकि ऊपर ये सारे जो नियम हैं इसी के आधार पर किए गए हैं और होता भी यही है।